हाल ही में मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि कलेक्टर को जो सीट कहेंगे वो हमें मिल जाएगी। उपचुनाव से पहले इमरती देवी के इस बयान पर कांग्रेस चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहा है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि मंत्री इमरती देवी का वो वायरल वीडियो क्या है। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंचे बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर तुम्हें चाहे कलेक्टर से जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है बस इतनी कैसे सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ। हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है। आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने क्या कहा। कांग्रेस शुरू से आरोप लगा रही कि भाजपा सत्ता के दम पर अधिकारियों को भाजपा का एजेंट बना उनके दम पर कैसे भी करके उपचुनाव जीतना चाहती है। लगातार उपचुनाव को प्रभावित कर रही अधिकारी भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहे हैं। आज प्रदेश की मंत्री इमरती देवी के एक वीडियो जो वायरल हुआ उससे ये स्पष्ट हो चुका है। उस वीडियो में स्वीकार नहीं हो कि सत्ता सरकार के दम पर हम जिस कलेक्टर को चाहेंगे वो कलेक्टर वो सीट हमारी झोली में डाल देगा और हम कैसे चुनाव हारेंगे वो बता रहे हैं। किस प्रकार अधिकारियों का उपयोग भाजपा आगामी उपचुनाव में करने जा रही है उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने सच्चाई बयां कर दी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के आरोप की पुष्टि हो गई है। मंत्री का बयान बताता है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाई, किस प्रकार सत्ता के दम पर वो चुनाव जीतना चाहती। जनादेश को पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में अपमानित किया, लोकतंत्र की हत्या करी। अब उपचुनाव में भी जनता इनके विरोध में, जनता इनको घर भेजना चाहती है, लेकिन सत्ता के दम पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। मंत्री का वीडियो जो है वो लेकर हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे और चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि किस प्रकार भाजपा सत्ता के दम पर निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहती है, तो इन उपचुनाव के अंदर निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग सख्त कदम उठाए और जो अधिकारी भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहे हैं उन्हें तुरंत हटाए। ये वीडियो लेके हम आज चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराएंगे। ये ध्यान रखे कलेक्टर एसपी थोड़ा बहुत इनके लिए कर सकते होंगे, पर जिनकी जमानतें जब्त होनी 28 की 28 सीटों पे जनता मंच बना चुकी है, ये वैसे ही एसपी कलेक्टर के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं, पर जनता मन बना चुकी है कि इनको सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त करेगी। और मेरा आग्रह चुनाव आयोग से भी कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस देश के लोगों लोकतंत्र को कत्ल करने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये धन बल के बल पे, बाहुबल के बल पे और ये अधिकारियों के बल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर इन सबको जनता प्रयास करेगी और 28 की 28 सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस के आरोपों के बाद इमरती देवी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि कमलनाथ एक भी सीट ना जीते। साथ ही मंत्री इमरती देवी अपने कलेक्टर वाले बयान को कैसे घुमाती हुई नजर आई, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। जब बैठ के कहीं भी बात चल रही हो तो अगर कांग्रेस के लोग कहते हैं हम पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी, तो क्या हम लोग सब सोते रहेंगे? सत्ता सरकार सोती रहेगी और वे पूरी की पूरी सीटें जीत लें? ऐसा उनने करा क्या है कमलनाथ जी ने जिससे वो सीटें जीत सकते हैं? मैं चाहती हूँ एक भी सीट कमलनाथ सरकार नहीं जीतेगी। नहीं, मैं कह रही ना, मैं कह रही हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री विकास के मसीहा है शिवराज सिंह चौहान। आज उनने जन जन क्षेत्र में हर पूरे मध्य प्रदेश में पूरा विकास की गंगा बहा रहे, तो ये क्या जनता देखती रहेगी और उनको जिता देगी? लेकिन अब तो कलेक्टर एसपी भी काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है उनका भी असर होगा? क्यों? सरकारी प्रोग्राम होते हैं तो कलेक्टर एसपी को भी काम करना पड़ता है, ये थोड़ी कि सब जनप्रतिनिधि करते हैं। आपने कहा चुनाव भी कलेक्टर एसपी जिता देंगे। नहीं, आज जो चुनाव आचार संहिता के बाद होता है, अभी चुनाव नहीं ना। चुनाव आज तो अगर सरकारी प्रोग्राम होता है तो कलेक्टर एसपी को देखना पड़ता है। इतने सक्षम हैं जिनको हम सरकार छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के आए हैं, हम सभी विधायक इतने सक्षम हैं कि हम अपनी सारी सीटें जीतेंगे। हम बता रहे हैं ना, हमने कहा है कि हम चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।